हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान ज्ञान दर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम देखते हैं सेकंड पार्ट राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? कि राजस्थान के कौन कौन से जिले जिनकी सीमा गुजरात से मिलती है? तो देखिए, राजस्थान के 6 जिले ध्यान रखना। ठीक है, कितने जिले राजस्थान के? 6 जिले जिनकी सीमा किससे लगती है? गुजरात से लगती है। ध्यान रखना। ठीक है, पहला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। दूसरा जालौर है। तीसरा है सिरोही है। चौथा है उदयपुर। पांचवा है डूंगरपुर। छठा बांसवाड़ा। अब देखिए कौन से जिले जिनके संग गुजरात से नहीं मिलती है, तो सिरोही की मिलती है, कोटा की नहीं मिलती है, सीकर की नहीं मिलती है, जालौर की मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक और चार किसमें? डी में। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? ठीक है, जैसे राजस्थान है, ठीक है, ये पूर्वी छोर है, पश्चिमी छोर है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो टोटल कितना होता है? सबसे पहले देखिए, जो समय की जानकारी देते हैं हमको, वो क्या देते हैं? देशांतर के द्वारा। ठीक है, देशांतर के द्वारा हमको समय की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, राजस्थान का जो देशांतरिक विस्तार है, टोटली देशांतरिक विस्तार वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 47 मिनट। हमको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 8 × 4 करेंगे, कितना हो गया? 32 मिनट। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 8 डिग्री 47 मिनट, 1 मिनट में देखिए तो कितना सेकंड होते हैं? 4 सेकंड। ठीक है, 47 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 47 इंटू कितना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28। ठीक है, 2 4 × 4 = 16, 2 कितना हो गया? 18, 188। ठीक है, अब इसको किसमें बदलना है हमको? मिनट में बदलना है। ठीक है, 188 सेकंड में 60 का भाग दे देंगे, कितना मिनट निकल के आएगा? ये 3 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो 3 मिनट 8 सेकंड को, 3 मिनट 8 सेकंड को जोड़ेंगे। ठीक है, 32 और 3 कितना हो गया? 35 मिनट और 8 सेकंड हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी, लगभग 36 मिनट। ठीक है, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां राजस्थान का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ठीक है, क्रम दे रखा है हमको, 1 2 3 4 छांटना है। ठीक है, यानी पहले नंबर पे यहाँ पे कौन सा है, दूसरे पे यहाँ पे कौन सा है, चौथे पे यहाँ पे कौन सा है, और तीसरे पे यहाँ पे कौन सा है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो गाँव है राजस्थान का वो कौन सा है? सीलन है। ये चित्र बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये राजस्थान है। ठीक है, हमारा जो पूर्वी गाँव है राजस्थान का वो कौन सा है? सीलन है। ठीक है, दक्षिणी गाँव है वो कौन सा है? बोरकुंडा। पश्चिम में कौन सा है? कटरा। और उत्तर में कौन सा है हमारा? कोणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सीलोन, कोणा, कटरा और बोरकुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जयपुर संभाग में शामिल जिलों का संयुग्म है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं। ठीक है, जयपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो कितनी जिलों की संख्या जयपुर में? तो 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 जिले हैं। ठीक है, जयपुर संभाग में। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए तो जयपुर है, उसके बाद में दौसा है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। ठीक है, ये 5 जिले तो पहले से मौजूद थे, वर्तमान दो नए जिले बने हैं। ठीक है, वो भी इसमें ऐड हुए हैं। तो कौन कौन से वो 2 नए जिले? पहला आते हैं कोटपुतली बहरोड, और दूसरा कौन सा जो ऐड हुआ है वो कौन सा है? खेड़तल तिजारा। ठीक है, तो 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर संभाग में कौन से जिले हैं संयुग में? ठीक है, तो दौसा है, अलवर है, करौली नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी करौली नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा, अलवर, दौसा और सीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उन जिलों के समूह को चुनिए जो 2 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। ठीक है, जो 2 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला तो कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है, पहला हनुमानगढ़ है। दूसरा कौन सा है? ठीक है, तीसरा है
धौलपुर और चौथा है बांसवाड़ा। ठीक है, ये दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों के साथ ये सीमा बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाएगा? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इन दिनों को भी सीमा बनाता है पंजाब हरियाणा के बीच में। डी, डी किस किस के बीच सीमा बनाता है? हरियाणा और यूपी के बीच में। धौलपुर देखिए तो यूपी और एमपी के बीच में सीमा बनाता है। और बांसवाड़ा देखे तो एमपी और गुजरात के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं वो? हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 15वां हमारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 1987 में होती है, तो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए, इस ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1987 में हुई है शुरुआत। ठीक है, तो किसके टाइम में हुई ये भी ध्यान रखना, हरिदेव जोशी के टाइम में ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा देखिए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर, ये गलत है ध्यान। ठीक है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लगती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर हमारे। ठीक है, 5,920 तो क्या है हमारी टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है राजस्थान की ध्यान। ठीक है, ये तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की, है ना। ठीक है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री ध्यान रखना। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा, राजस्थान का देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट और अक्षांश विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट, जो बिल्कुल सही है। तो देखिए राजस्थान के श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम देके हम ध्यान रखना। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम देके नॉर्थ से साउथ में। तो सबसे पहले जो जिला आता है वो कौन सा? श्रीगंगानगर। कौन सा आता है? श्रीगंगानगर। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है वो कौन सा आता है? बीकानेर। ध्यान, कौन सा आता है? बीकानेर। फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। ठीक है, फिर यहाँ पर उल्टा दे रखा है, यहाँ पर बाड़मेर पहले दे रखा है, बीकानेर बाद में दे रखा है, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? गलत है। हमसे क्या पूछा है? सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, राज्य और उनकी कौन सी दिशा में स्थित है? जैसे ये राजस्थान है। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्थ बाउंड्री, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पंजाब है ना, पंजाब कहाँ पे है? उत्तर में ध्यान। ठीक है, तो पंजाब को मिला दीजिए किससे? उत्तर में। ठीक है, ए में क्या हो जाएगा? चौथा। सब में ए में 4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी है। ठीक है, एमपी यहाँ पे। ठीक है, यानी साउथ ईस्ट में ध्यान रखना। ठीक है, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में कौन है? मध्य प्रदेश, तो बी में क्या हो जाएगा? पहला ध्यान। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी और सी तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, बी में तीसरा आ रहा है, बी में दूसरा, तो वैसे एलिमिनेट हो, ए और डी में से होगा। फिर आगे देखिए गुजरात है ना, गुजरात कहाँ पड़ता है हमारे? यहाँ पे। ठीक है, गुजरात यहाँ सीमा लगाते हैं, यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण, तो गुजरात को दक्षिण पश्चिम से मिला दीजिए। सी में दूसरा। ठीक है, सी में दूसरा बचा किसमें? डी ऑप्शन, तो हमारा आ जाएगा डी। फिर उसके बाद देखिए हरियाणा, हरियाणा कहाँ लगाता है? उत्तर पूर्व में ध्यान। ठीक है, हरियाणा यहाँ लगाता है उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ठीक है, कौन किससे अलग हो? ठीक है, धौलपुर का मूल जिला कौन सा था? भरतपुर, सही है पहला ऑप्शन। करौली सवाई माधोपुर से अलग हुए हैं। प्रतापगढ़ किससे अलग हुए? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इनसे क्या अलग हुआ है? प्रतापगढ़। और ब्यावर किससे? अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, धौलपुर भरतपुर से अलग हुआ है, सही है। करौली किससे? सवाई माधोपुर से अलग होता है। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, उदयपुर बांसवाड़ा से अलग होता है। और ब्यावर अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा से अलग होता है। तो चार ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो 18 में क्या आ जाएगा? डी। देखिए मुझे ये बताइए, प्रतापगढ़ जिला है ना जो बनता है ध्यान। ठीक है, प्रतापगढ़ जिला का जो गठन हुआ था तो कौन सी समिति की सिफारिश हुआ था? उस समिति का नाम ध्यान रखना। ठीक है, उस समिति का नाम क्या था? परमेश चंद्र समिति ध्यान। ठीक है, तो प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था कौन सी समिति की सिफारिश में होता है? तो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य छांटना है? ठीक है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, सही है ना, पहला ऑप्शन सही होगा। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया कि राजस्थान है, इस चौड़ाई की दृष्टि से इसकी चौड़ाई कितनी है? ज़्यादा ध्यान। ठीक है, कितनी चौड़ाई है? 869। ठीक है, इसकी लंबाई तो कितनी है? 826। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण इसकी क्या है? लंबाई कितनी है? 826। ठीक है, इसमें गलत दे रखा है 869, तो इसकी क्या है? चौड़ाई, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा 6920 है, ये भी गलत है ना, तो क्योंकि स्थलीय सीमा तो कितनी है इसकी? 5920 है। ठीक है, स्थलीय सीमा देखिए तो कितनी है?
5,920 है ना, ठीक है, ये भी ठीक है। इसके उत्तर से दक्षिण तक के विस्तार देखें तो कितना हो जाएगा, 826 किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 342,329 वर्ग किलोमीटर, जो कि गलत है ना। इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल कितना राजस्थान का, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर देना, ठीक है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में पूछा 3,42,239, पर यहाँ क्या दे रखा है, 3,42,329 दे रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका आकार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। अगर वर्ग मील में पूछे जाना है, ज्यादातर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाना है तो वर्ग मील में पूछ जाता है, ठीक है। तो वर्ग मील राजस्थान के क्षेत्र को ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्ग मील में कितना राजस्थान का क्षेत्र, तो 132,139 वर्ग मील, ठीक है। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 132,139 वर्ग मील, ध्यान रखना, ठीक है। किलोमीटर में कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पूरे भारत का राजस्थान कितना क्षेत्रफल रखता है, भारत का ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का कितना हिस्सा रखता है राजस्थान, 10.41%। अगर मैं पूछूं एशिया का कितना रखता है, एशिया का, ठीक है, तो भारत का कितना रखता है, 10.41। पूरे संपूर्ण एशिया का राजस्थान कितना रखता है एशिया, तो वो रखता है 0.76%, ठीक है, 0.76%, ध्यान, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से लगभग 17 गुना है और श्रीलंका के क्षेत्रफल से लगभग 5 गुना है, सही है, ध्यान रखना, ठीक है। इजराइल के क्षेत्रफल का तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, इजराइल का तो 17 गुना है, ध्यान रखना, इजराइल का, ठीक है। और श्रीलंका का कितना है, लगभग 5 गुना, ठीक है। तो एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.41% है, दूसरा ऑप्शन भी सही। तीसरा देखिए, राजस्थान नॉर्वे, पोलैंड और इटली से भी अधिक क्षेत्र विस्तार रखते हैं, सही है, ध्यान, ठीक है। नॉर्वे, पोलैंड और इटली से भी अधिक क्षेत्र विस्तार रखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी सही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।